दर्शकों, इस समय हम हैं कटहरी और विधानसभा उपचुनाव बहुत शीघ्र होने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे वो सांसद बन गए, लालजी वर्मा जी, और उनकी बेटी छाया वर्मा यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। आज हम यहीं कटहरी में उपस्थित हैं और यहीं के लोगों से जानेंगे कि माहौल क्या है। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र औतपुरी। और इस चाय की दुकान पे कुछ किसान वर्ग उपस्थित हैं। इन्हीं लोगों से हम जानेंगे कि अगर आज चुनाव होते हैं तो इस समय जो माहौल बना हुआ है तो उस पीडीए गठबंधन के हिसाब से कौन निकलेगा? निकलेगी, है ना? अच्छा, लेकिन कहते हैं फार्मूला हमेशा नहीं काम आता है। ये अभी तो काम है, आओ करे, अब आगे चल के नहीं आएगा, अलग की बात है। हाँ, अभी काम आएगा, क्योंकि अभी ताज़ा हुआ लोकसभा का चुनाव और उसमें समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया पूरा यूपी में। हाँ, अच्छा ये बताइए चाचा, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें अच्छा खासा वोट मिला सपा को, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर सपा फिर निकल जाएगी उपचुनाव में। प्रतापपुर चमुरखा, वहीं की निवासी आप हैं? हाँ, ये सब उसी में आता है। अच्छा, ये सब कटहरी में होता पूरा? ये कटहरी बाजार जितना है क्षेत्र, हाँ, उसी का है, प्रतापपुर चमुरखा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बाजार सेंटर में, सेंटर में बाजार। आपका शुभ नाम भैया? राम प्रसाद सिंह। राम प्रसाद सिंह। तो अभी जो माहौल बना हुआ है हाँ हाँ, तो उस हिसाब से माहौल के हिसाब से तो है, सही है बिल्कुल पर, लेकिन और अच्छा मेहनत करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छा मेहनत करेंगे। जनता क्या देखती है? अच्छा ही देखती है ही। हाँ हाँ, अच्छा ही देखती है कि जो आम अच्छा नागरिक होगा, के लिए। हाँ हाँ, वही वो उसको मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कहना ही है। अभी जो यहाँ का जातिगत फार्मूला है लगभग 90,000 तो 80 हैं दलित मतदाता हैं, ऐसा हमने पढ़ा है, और कुछ 35,000 ठीक पढ़े हैं, यादव हैं, नहीं। हमारे समझ में यही आता है कि जो अच्छा कार्य करेगा हाँ, उसी का पक्ष सब पकड़ेगा। लेकिन जातीय समीकरण ज़्यादा पड़ता है यूपी में, जातिवाद का समीकरण ज़्यादा चलता है उत्तर प्रदेश में। ये गलत करते हो, हाँ, हाँ, हमारे निगाह से गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा कर्म करे उसका साथ देना चाहिए। जो कोई अच्छा भी का, बिल्कुल बिल्कुल, जातिवाद के साथ नहीं उठना चाहिए। ये कार्य हिसाब से होना चाहिए। जो कार्य अच्छा करे, जनता के हित कर करे, हाँ, वही सबसे अच्छा है। बहुत ऊंची बात आप बोल दिए सिंह साहब। जो अच्छा काम करे वो किसी भी बिरादरी का हो, हाँ, उसको जीतना चाहिए, है ना? उसको जीतना चाहिए। जो अच्छा कर्म करे, अच्छा काम करे, जनता के हित कर करे, हाँ हाँ, वही अच्छा है, वही सब कुछ है। ये सब कुछ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रामवरण पाल। तो इस समय जो माहौल चल रहा है, हाँ। कौन पार्टी आगे रही है, सपा की, भाजपा की, बसपा? कहाँ पर? यहाँ कटहरी विधानसभा का। यहाँ पर तो सपा ही जीता है। हाँ, सपा ही। नहीं, अभी उपचुनाव है ना, तो लोकसभा का हुआ, हाँ, उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव भी वही ज़्यादा हम लोग आशा किए हैं। अच्छा अच्छा, सपा का है। हाँ, जो जीता है वही जीतेगा। जो जीता है वही जीतेगा। कमवा अच्छा कहने का मतलब ना, है ना? ठीक, कौन सा पक्ष आगे रहेगा, सपा भाजपा? सपा आगे रहेगी। यहाँ सपा आगे रहेगी। सपा आगे रहेगी। तो ये जो पीडीए फार्मूला है इस हिसाब से बता रहे हैं कि काम के हिसाब से, कि आम नागरिक के, नेताजी के काम पर, नेताजी के काम पे? अच्छा, नेताजी के काम, लालजी वर्मा जी के हाँ, काम अच्छा किए वो? काम अच्छा करते हैं, वो आदमी पहचानते हैं, जहाँ मिलते जुलते हैं, आराम से बातचीत होता है, कोई बात हो गया तुरंत अच्छा हो जाता है नेताजी का। मतलब ज़मीनी नेता है कहने का मतलब? नेता, जमीनी नेता। यहाँ पर जातिवाद कुछ हो नहीं ऐसा? नहीं, उनके देख के वोट पड़ता है, त्यौहार देख के वोट पड़ता हुआ। क्या बात बोले, बातचीत पर हाँ, सब पहचानते हैं, हाँ, हर चीज़ काम के लिए। हाँ, अच्छा अच्छा, तो आपके हिसाब से सपा ही यहाँ पर एडवांस रहेगी? सपा ही एडवांस रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। सुरेश चंद्र अग्रवाल। थैंक यू। हाँ जी, सपा का सपा का।
कमाओ अच्छा कहीं लागत में। हाँ हाँ, सपा के अलावा और यहाँ कोई नहीं होता। हाँ, अच्छा अच्छा। तो जैसे अभी पिछली बार पीडीए का फार्मूला लगाए थे समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी बोले पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये तीनों मिल के, तो यही फार्मूला लगेगा कि हाँ हाँ, यही फार्मूला ही रहेगा? हाँ। तो ये फार्मूला लगभग 50% के ऊपर हो जाता है वोटिंग यहाँ पर, और 50% के ऊपर मान चलिए, इससे कम नहीं है ना? अगर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिल जाएंगे हाँ तो 50-55 के ऊपर आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, 2.5 लाख ज़्यादा मतदाता हो जाते हैं, जी तो उस हिसाब से निकल जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, हाँ, इसमें कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसा तो नहीं कहें कि वर्मा का ही वोट मिलेगा या कोई दूसरा पार्टी का तो उसका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं जातिवाद का? ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ वर्मा का ही। इसमें वर्मा, एससी, यानी ओबीसी, एससी सब रहेंगे। ओबीसी, एससी, हाँ, एसटी तो है नहीं, हाँ, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी सब रहेंगे। अच्छा अच्छा। नहीं तो जैसे अभी भैया बताए कि जैसे नेताजी जो हैं लालजी वर्मा जी ज़मीनी नेता है हाँ और व्यवहार कुशल आदमी हैं, हाँ, सही सही। तो जो जनरल कास्ट वाले भी देंगे कि नहीं देंगे उनको वोटवा? जनरल कास्ट वाले बहुत कम मांगते हैं। बहुत कम देंगे, ज़्यादातर भाजपा को देंगे वो। हाँ, ज़्यादातर बात। अच्छा, फिर भी यहाँ से सपा निकल जाएगी? हाँ 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 हाँ, यहाँ पिछड़ा वर्ग सबसे ज़्यादा है। ओबीसी है ना, पिछड़ा वर्ग। अच्छा अच्छा। आपका शुभ नाम भैया? कर्मराज। कर्मराज, थैंक यू। और एक मतदाता जुड़ गए हैं भैया, आपका शुभ नाम? हमारा नाम संतराम। संतराम जी। जी। अभी जो माहौल चला, जिस हिसाब से लोकसभा में परचम लहराए समाजवादी पार्टियों ने, उस हिसाब से अभी जो उपचुनाव है यहाँ पर कटहरी का, इसमें कौन पार्टी आगे रहेगी? अब इस हिसाब से जिस रेशियो से ये चुनाव जीता गया है, हाँ उस रेशियो से तो उपचुनाव भी फाइट करनी चाहिए। हाँ उस हिसाब से उपचुनाव भी हाँ, जीत जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, इस रुझान से। इस रुझान से। हाँ अब बाकी अगर और कोई हवा चले और कोई चीज़ मोड़ ले, क्योंकि राजनीति है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये बिना पीने की लोटा है, कौन और हाँ हाँ, हाँ। और अच्छा तो आप समझ लें कि अब का बतौले करी, हाँ, जैसे हम एक कहानी आपको बताई रामजय राघव के 5 गधा लिखे रहे, हाँ, हमें सिद्ध किए रहे कि जो भी राजा होता है अत्याचारी होता है। कहानी थोड़ी सी संक्षेप में बा, और ऊंचे खानदान के लोग घमंड होते हैं, घमंडी होते हैं, हैं? क्या बात बोले आप। और इस तरीके से स्त्रियाँ जो होती हैं वो छल कपट से पूर्ण होती हैं। 5 गधों के माध्यम से इब्लीस और शैतान की बात थी रामजय राघव। तो हम आपको इस मुद्दे पर कि राजा कोई भी होगा वो अत्याचारी होगा। राजा कोई भी होगा तो अत्याचारी होगा। वाह, क्या बात बोल दी आप राज, बहुत सुंदर बात आपने कही है। और आपको एक बात बताएं, भगत सिंह का एक आज़ादी का जो सच्ची आज़ादी का स्टेटमेंट है, हाँ, भगत सिंह ने लिखा है कि उसने मानी में लिखा था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदुस्तान के तख्त पर गोरी चमड़ी के बदले काली चमड़ी वाला बैठ जाए। इसका मतलब कि ये सत्ता परिवर्तन है। जब तक व्यवस्था नहीं परिवर्तित होगी तब तक सच्ची आज़ादी नहीं मानी जाएगी। जैसे कि एक 16 साल की खूब सुंदर स्त्री गहनों से लदी हुई, श्रृंगार किए हुए, अकेले हिमालय से चलकर सुरक्षित कन्याकुमारी तक नहीं पहुंच जाती, तब तक सच्ची आज़ादी नहीं मानी जाएगी। बहुत सुंदर आपने बात बताई। तो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? आपके क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? हम पहले टीचर थे, वो लगा है एक शिक्षक जी के यहाँ बुढ़ापा काट रहे हैं किसी तरीके से। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे आप? हाँ, ओह, तो रांगे राघव वाली जो कहानी आपने बताई, जी। ये कहीं पढ़े थे हाँ आप? हाँ, रांगे अच्छा। राघव की कहानी ये है, 5 गधा शीर्षक है इसका। अच्छा अच्छा, हाँ, आप देखेंगे तो आप हाँ। मंगा सकते हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हैं, खरीद कर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात बताई। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दर्शनों, हमारे साथ एक प्रधान जी जुड़ गए हैं। कहते हैं प्रधान एक ग्राम सभा की तकदीर बदलने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है। पर जाने भैया आपका शुभ नाम? विजयपाल वर्मा। विजयपाल वर्मा जी। जी लोकसभा का चुनाव हुआ जी और ज़बरदस्त परचम लहराया समाजवादी पार्टी ने। जी।
और अभी उपचुनाव है कटहरी का, जी और छाया वर्मा जी को टिकट मिल गया है। सुने कि नहीं सुने? अभी ना सुने। तो क्या लगता है आपको, निकल जाएंगे यहाँ से? हाँ निकल जाएंगे। हैं? अच्छा, और वहाँ अयोध्या से अजीत प्रसाद को मिल गया, उनके बेटे को, जी जी अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल गया टिकट। जी। तो उस हिसाब से सपा का फिर परचम लहराएगा यहाँ पर? हाँ लहराएगा। हाँ, जी। अच्छा, किस हिसाब से बता रहे हैं? अरे हिसाब ये है, भाजपा जो है सर, हाँ देखिए कितनी परीक्षा कराई, सब में विफल रही। हाँ कोई कौनो परीक्षा में सफलता नहीं पाई। जैसे नीट वाला है, नीट वाला आप देखिए कितना बर्पन बिल्कुल बिल्कुल, हुआ है। बच्चे इतना मेहनत पढ़ने करते वाले हैं। लड़के कतई हो नहीं रहे हैं। हाँ। हमारा लड़का खुद है 655 नंबर पाया है और उसका होने वाला नहीं है, केवल। अच्छा प्रधान जी, एक बात हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो हो गया भाजपा की जो नीतियाँ थी, जी जो कमजोरियाँ थी, उस हिसाब से उनको सबक मिल गया, जी जी है ना? जी लोकसभा में काफ़ी बुरी तरीके से जी जी सीट बहुत कम मिली उनको, जी जिस हिसाब से उन लोगों ने 400 पार कर रहे जी थे। जी लेकिन अभी कल की रिव्यू है, अखिलेश यादव जी ने कहा इस बार जो 2027 में चुनाव होगा विधानसभा का, जी। इसमें विधानसभा का 300 के पार जाएगा समाजवादी पार्टी। वैसे सपा आगे जाएगी सर। अच्छा अच्छा, सपा आगे जाएगी। ठीक है ठीक है। तो यहाँ से कंफर्म है हाँ हाँ कंफर्म। सपा का? जी जी। थैंक यू सर।